स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का पार्ट 2 आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए होते हैं, और ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, और जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस आएंगी उनको हम लोग कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम लोग आज देखेंगे पूरा। ठीक है, कि अगर हमें कोई बीम दिया हुआ है तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे बनाएंगे हम लोग, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने साइन कन्वेंशंस और इसका बेसिक जो था स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का कवर करा हुआ था, तो वो ऑलरेडी वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने साइन कन्वेंशंस वगैरह आपको बेसिक वगैरह क्लियर करवाए थे। तो आज हम लोग फिर से उसका पूरा, मैं साइन कन्वेंशंस के रिलेटेड भी आपको फिर से एक बार बता दूंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें भी आएगा, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं पेन ले लेता हूँ उसमें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हो हम लोग केस 1 के लिए देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास एक बीम है। ठीक है, उसके जो है फिक्स एंड्स हैं। ठीक है, एल डिस्टेंस है उसका आप देख सकते हो, और यहाँ पे ए स्पॉट है। ठीक है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, बी स्पॉट है हमारे पास जो है। ठीक है, तो इसको मैं हटाता जाऊँगा साथ साथ में। ठीक है, आपको बता के हटाता जाऊँगा जो हम लोग लिख रहे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, दिखे अच्छे से दिखे। तो इसके ऊपर जो हमारा लोड लग रहा है, ठीक है, डबल जो लोड लग रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका जो हमारा ए पे लग रहा है। ठीक है, मूवमेंट्स बन रहा है। ठीक है, मूवमेंट आ रहा है, तो वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज है। और बी पे जो है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज है। आपको पता होगा, मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था, जो हमारा पिछला लेक्चर था, कि जो हमारा, आपको मैंने वॉच की एग्जांपल दी थी। जो हमारी वॉच होती है, जो वो मूव करती है, उसके नीडल्स मूव करती हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, और जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन जो होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अगर आप इसमें देखें तो बी एंड पे जो हमारी मूवमेंट है, ठीक है, वो कौन सी है, क्लॉकवाइज है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में हमारी वो वॉच की नीडल्स मूव करती हैं। ठीक है, और अगर हम ए डायरेक्शन की बात करें तो ए डायरेक्शन में क्या है, ठीक है, ए में देखें तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास फिक्स एंड मूवमेंट्स निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, अगर हम फिक्स एंड मूवमेंट ए पे बात करें। ठीक है, ए पे बात करें तो ए पे मूवमेंट क्या निकल के आएगा, अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, उसके ऊपर अगर डब्ल्यू किलो न्यूटन लोड लग रहा है सेंटर में। ठीक, आप देख सकते हो एल डिस्टेंस है L/2 इस तरफ से और L/2 इस तरफ से है। ठीक है, सेंटर में लग रहा है, तो उसका जो फिक्स एंड मूवमेंट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है WL/8। ठीक है, दोनों के लिए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ए पे, तो इसलिए इसका लिख दिया हमने -WL/8। और फिक्स एंड मूवमेंट बी ए की बात करें, बी के ऊपर जो लग रहा है ए की वजह से। ठीक है, अगर इसको हम लोग पढ़ें तो कैसे पढ़ते हैं, फिक्स एंड मूवमेंट्स एट ए ड्यू टू बी, बी की वजह से, ए के ऊपर जो बी की वजह से फिक्स एंड मूवमेंट्स आ रहा है वो कितना है, -WL/8, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे आप देख सकते हो। सॉरी, तो और यो हमारा, अगर हम लोग बी की बात करें तो बी के ऊपर जो मूवमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, ड्यू टू ए की वजह से वो आ रहा है WL/8, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जी। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो जैसे मैंने आपको बताया, मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। मैंने अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो, आपके डाउट्स हम लोग क्लियर कर देंगे सारे। तो नेक्स्ट केस देखते हैं हमारा, सॉरी, नेक्स्ट केस है हमारे पास, जहाँ पे इसमें आप देख सकते हो यूडीएल लोड लग रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, कितना लग रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। ठीक है, तो इसके हम लोग ए पे देखें तो इसका भी वही कंडीशन है। ए पे हमारा जो मतलब मूवमेंट बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में है। और अगर बी पे देखें तो बी पे कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूले रहेंगे इसके लिए, फिक्स्ड एंड एट ए, मतलब कि जो मूवमेंट रहेगा हमारा, जो फिक्स एंड मूवमेंट्स रहेगा ए पे ड्यू टू बी की वजह से, तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है हमारा वो रहता है -WL²/12। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है यहाँ पे, तो इसलिए क्या रहेगा, -WL²/12 रहेगा। और अगर आप बी की बात करेंगे, बी के ऊपर जो ए की वजह से लग रहा है तो वो रहेगा WL²/12। सॉरी, यहाँ पे 12 रहेगा, यहाँ पे गलती से 18 लिख दिया मैंने, तो ये भी कितना रहेगा, 12 रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको करेक्शन कर लेनी है, ये WL²/12 ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 12 है। ठीक है, ये 12 आप देख लें, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 18 नहीं है। ठीक है, तो इसके इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 18 है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लिख दिया मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो थर्ड है हमारा, थर्ड केस में यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म वेराइंग लोड में क्या होता है कि लोड जो है हमारा डिक्रीज से इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये लोड लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में बात करें तो इस केस में भी हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, L है। ठीक है, आप देख सकते हो लेंथ L है हमारी, ए पे जो है एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट बन रहा है, और बी पे कौन सा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो सेम वही रहेगा, ए पे क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, और बी पे क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है, ए के ऊपर जो फिक्स एंड मूवमेंट लगेगा बी की वजह से वो रखता है
WL²/20, ठीक है। और B के ऊपर जो लगेगा A की वजह से वो लगेगा WL²/30 प्लस में, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो इन सबको मैं निकाल देता हूँ। ये जो फिक्स एंड मूवमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको ये पता होने चाहिए कि फिक्स एंड मूवमेंट्स क्या रहते हैं। और इसमें मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि इसको मतलब कि ये समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आप यहाँ से समझ सकते हो और उसके बाद में आपको ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि ये फिक्स एंड मूवमेंट्स जो होता है, अगर सिंपली स्पोर्टेड है जैसे हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो हमारा अगर लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है कोई, ठीक है, तो पॉइंट लोड के केस में -WL/8 होता है, ठीक है, फिक्स एंड मूवमेंट ए पे बी की वजह से, और बी पे जो ए की वजह से होगा WL/8 होगा, ठीक है। ये आप साइन कन्वेंशन याद रख सकते हो यहाँ से, लेकिन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लॉकवाइज है, उसकी वजह से जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस जो है, ठीक है, फोर्थ केस देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ सब कुछ। फोर्थ केस में आप देख सकते हो हमारे पास जो पॉइंट लोड लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि सेंटर पे नहीं लग रहा है, यहाँ से ए डिस्टेंस पे लग रहा है और इस तरफ से बी डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। और अगर इसके साइन कन्वेंशंस की मैं बात करूँ, ठीक है, जो हमारा रहेंगे तो सेम रहेंगे, वैसे ही जो एंटी क्लॉकवाइज के लिए रहेगा वो नेगेटिव रहेगा और क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो एक में क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, और बी पे क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसके लिए जो फॉर्मूलेज रहते हैं, ठीक है, जो फिक्स एंड मूवमेंट लगेगा ए पे, ठीक है, बी की वजह से वो कितना लगेगा, -WA/L², ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, ये माइनस तो रहेगा ही, W/A/B का स्क्वायर, यहाँ पे जो वैल्यूज़ रहेगी उसका स्क्वायर कर देंगे /L², ठीक है, जो हमारी ओवरऑल लेंथ होगी, ठीक है। और अगर बी के केस में बात करें तो इस तरफ से हो जाएगा, आप देख सकते हो बी में एक तो प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज है, ठीक है, जो हमारा W लोड लग रहा है, ठीक है, उसके साथ B/A का स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ से, /L² जो ओवरऑल लेंथ रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट फिफ्थ केस में क्या है, अगर हमारे पास जो है बीच में हमें मूवमेंट दे रखा है, ठीक है, कोई मूवमेंट रहता है, तो इसके साइन कन्वेंशंस कैसे डिसाइड करने हैं पहले आपको, ठीक है। साइन कन्वेंशंस वही सेम रहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव और क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, लेकिन एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, जो डायरेक्शन जहाँ पे मूवमेंट की दी रहेगी वही यहाँ पे फिक्स्ड मूवमेंट्स रहेंगे, ठीक है। अगर आप देखते हो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, क्लॉकवाइज दे रखा है, तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज रहेगा, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज रहेगा, आप देख सकते हो ऐसे करके मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो दोनों के दोनों साइन जो है पॉजिटिव रहेंगे। अगर यहाँ पे बाई चांस अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिया रहे, ठीक है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिया रहता, ठीक है, तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज होता और यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज होता, ठीक है। तो दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट्स जो होते हैं। अब देखें इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फिक्स एंड मूवमेंट्स जो ए पे लग रहा है बी की वजह से, एम जो हमारा आ गया मूवमेंट आ गया इंटू बी, ठीक है, इंटू 2A - B /L², ये इसके लिए फॉर्मूला रहता है, ठीक है। और अगर फिक्स एंड मूवमेंट हम लोग बी के ऊपर देखें ए की वजह से जो लगेगा तो वो कितना रहेगा, एक तो हमारा जो मूवमेंट एम है वो लगेगा, ठीक है, उसके बाद में इंटू A इंटू 2B -A /L², ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूलोज़ को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले जो हमें यूज़फुल रहेंगे जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हमें बीच में मूवमेंट देते हैं तो हमें ये फॉर्मूलेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पे हमें, ठीक है, अगर इस केस में देखें तो हमें क्या है कि आधे पोर्शन पे, कुछ पोर्शन पे नहीं, आधे नहीं है लेकिन कुछ पोर्शन पे एट सम डिस्टेंस जैसे ए डिस्टेंस तक हमें यूडीएल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में कोई लोड नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या रहेगा, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे ये मूवमेंट्स रहेंगे एंड मूवमेंट्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम वही एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ है और इस तरफ हम लोग क्लॉकवाइज ले लेंगे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव और क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा यूवीएल लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है यहाँ पे मैंने बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मिस हो गया। तो हमारे पास W लग रहा है, ठीक है, W kN/m लग रहा है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसके फिक्स एंड मूवमेंट एक ही बात करें तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये थोड़ा लंबा फॉर्मूला है लेकिन आपको याद रखने फॉर्मूले कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया। अगर कोई टफ एग्जामिनर मतलब टफ पेपर सेट होता है, ठीक है, एग्जामिनर मतलब कि कुछ लेवल का पेपर सेट करता है तो उसमें आप लोगों को मुझे पूछ सकते हैं। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली हमें फर्स्ट और सेकंड केस ही देखने को मिलता है और कई बार हमें थर्ड के जो फोर्थ केस है हमारा ये देखने को मिलता है, बाकी हमें बहुत कम देखने को मिलता है और ये 7th और 8th केस है ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको सभी केसेस के बारे में पता होना चाहिए, हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिस्क नहीं लेते, क्योंकि जब हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं अगर बाई चांस आपको या वहाँ पे यूडीएल आ जाता है, ठीक है, ए पोर्शन तक यूडीएल आ जाता है तो आपने उसका फॉर्मूला याद नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो वो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इसके ऊपर रिस्क नहीं लेना है, आपको ये फॉर्मूलेज जो है सभी फॉर्मूलेज याद रखने हैं।
तो अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 6 केस में जो फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास जो आप देख सकते हो, अगर हम लोग फिक्स एंड मूवमेंट की बात करें ए पे जो बी की वजह से लग रहा है, तो वो क्या लग रहा है, -w इंटू ए स्क्र डिवाइडेड बाई 12 इंटू एल स्क्र इंटू 6l स्क्र माइनस 8al प्लस 3a स्क्र, ठीक है। और फिक्स एंड मूवमेंट अगर बी ए की बात करें, बी के ऊपर जो ए की वजह से लग रहा है यहाँ पे, तो वो कितना रहेगा, w इंटू ए का जो हमारा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12l स्क्र इंटू 4l माइनस 3a, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा, l क्या है, लेंथ है, ए जो है हमारा जितने डिस्टेंस कौन सा है, ये जो जितने पोर्शन में, ठीक है, हमारा यूडीएल है वो रहेगा, और बी जो है हमारा जिसमें कुछ कोई लोड वगैरह नहीं लग रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ से आगे रहेगा, ये वाला पोर्शन रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंकिंग का, ठीक है, अगर हमारी स्पोर्ट जो है सिंक कर रही है, ठीक है, तो जैसे इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पिछले केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या स्पोर्ट को हम लोग उठाएंगे, ठीक है, तो क्लॉकवाइज लग रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली ये चीज़ याद रखनी है, आप उस तरीके से नहीं याद रख सकते। अगर हमारी स्पोर्ट बी जो है सिंक कर रही है तो डेल्टा हम जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम लोग पॉजिटिव, और अगर हमारी स्पोर्ट ए सिंक कर रही है तो डेल्टा की वैल्यू जो हम लोग लेंगे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपसे ध्यान रखना है। बाकी जैसे फॉर्मूला जो है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर साइन कन्वेंशंस में आपको पिछली बार में कोई डाउट्स रह गया हो, क्योंकि आपको यहाँ पे अभी मैं जैसे बताऊंगा तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लॉकवाइज करके स्पोर्ट को उठाया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम लोग साइन कन्वेंशंस देख रहे थे ड्यू टू डेल्टा की वजह से, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्पोर्ट जो हमारी ये सिंक कर रही है, अगर हम लोग इसमें कौन सा ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है, सिंपली स्पोर्ट को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे दोनों फॉर्मूले जो है नेगेटिव में रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी स्पोर्ट ए सिंक करती, ठीक है, मान लो कि स्पोर्ट ए सिंक करती, तो दोनों के दोनों जो हमारे ये वाली स्पोर्ट सिंक कर रही होती है ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ आ जाता, ठीक है। तो ये वाले हमारा क्लॉकवाइज रहता और ये वाला भी क्लॉकवाइज रहता, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है यहाँ पे पॉजिटिव आती, ठीक है। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है। साइन कन्वेंशन का मैं आपको इसमें बता देता हूँ फिर से, क्योंकि उसमें आपको शायद डाउट आ जाएगा फिर कि दोनों तरफ से डायरेक्शन कैसा है, तो आपको ये वाला याद रख सकते हो। अगर हमारी बी स्पोर्ट जो है, ठीक है, वो सिंक कर रही है, ठीक है, तो हमारे फॉर्मुलेज जो रहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन जब जो हम लोग फाइनल फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है, अभी मैं इसके फॉर्मूले बनाऊंगा जो आप देखेंगे आगे, इसके बाद स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन के हम लोग फॉर्मूले बनाएंगे, उसमें डेल्टा की वैल्यू अगर ये वाले केस में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी माइनस साइन ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो डेल्टा की वैल्यू इस केस में हमें पॉजिटिव लेनी है। और अगर हमारी स्पोर्ट ए सिंक कर जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी क्यों क्या लिया हुआ है, हम लोग फॉर्मूला जो बनाते हैं उसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेके बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हमारी स्पोर्ट ए सिंक करती है, ठीक है, तो ए साइड से सिंक कर रही है, तो हम डेल्टा की वैल्यू उसमें क्या पुट करेंगे, माइनस पुट करेंगे, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, अगर बी स्पोर्ट सिंक करती है तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आएगी उसमें हम लोग बी स्पोर्ट सिंक कर रही है तो डेल्टा की वैल्यू जो है पॉजिटिव डालेंगे। अगर हमारी स्पोर्ट ए सिंक करती है तो उसमें हम डेल्टा की वैल्यू, सिंकिंग की वैल्यू डालने वाले हैं, ए कर रही है तो उसको नेगेटिव डालेंगे, ठीक है। बस दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका अगर फॉर्मूला देखें तो -6E अपन डेल्टा 6E डेल्टा अपन एल स्क्वायर हो जाता है फिक्स एंड लो ए की ए पे के ऊपर जो हमारा मूवमेंट लग रहा है ड्यू टू बी का, और फिक्स एंड मूवमेंट की बात करें बी के ऊपर जो लग रहा है ए की वजह से, तो वो कितना होता है -6E डेल्टा अपन एल स्क्वायर, ठीक है। तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अगर हमारे पास स्लोप बनता है, ठीक है, अगर ए पे बन रहा है, ठीक है, तो ए पे अगर बन रहा है कैसे बन रहा है, इसको इसकी डायरेक्शंस कैसे देखनी है। सबसे पहले कि ये देखो, अगर आप में एंगल दिया हुआ है क्लॉकवाइज में, ठीक है, क्लॉकवाइज में है तो दोनों की दोनों जो रोटेशंस यहाँ पे मूवमेंट्स बनेंगी वो भी बनेंगी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो अगर हमारा यही यहाँ पे हमें जो थीटा ए दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दिया होता, ठीक है, अगर ऐसे करके मूव कर रहा होता तो हमारा जो ए पे बनता वो भी एंटी क्लॉकवाइज बनता और बी के भी एंटी क्लॉकवाइज बनता, ठीक है। तो सिंपली इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप इसके केस में फिक्स्ड मूवमेंट की बात करें तो ए के ऊपर जो बी की वजह से लग रहा है, जिस तरफ से हमारी स्पोर्ट जो है, ठीक है, जिस तरफ से स्लो बना रही है उस तरफ फॉर्मूला क्या रहेगा, 4EI मतलब थीटा ए अपॉन एल, और जिस तरफ से दूसरी तरफ से जिस तरफ से एंगल नहीं है, हमारे पास स्लोप नहीं है, उस तरफ फॉर्मूला क्या रहेगा 2EI थीटा ए अपॉन एल, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना फॉर्मूला का, जिस तरफ से हमारी स्लोप बन रही है उस तरफ से फॉर्मूला क्या रहेगा 4EI थीटा ए अपॉन एल, और जिस तरफ से नहीं बन रही है, ठीक है, स्लोप नहीं है जिस तरफ, तो उस तरफ क्या रहेगा 2EI थीटा ए अपॉन एल रहेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साइन कैसे डिसाइड करने हैं, साइन इसके ऊपर जो हमारी स्लोप बन रही है, या ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है कि क्लॉकवाइज बन रही है या एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। यहाँ पे क्लॉकवाइज ले रखा है तो इसलिए यहाँ पे दोनों के दोनों साइन जो आप देख सकते हो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब हम लोग कोई बीम का ठीक है फिक्स एंड मूवमेंट्स फाइंड करेंगे, जैसे समझ लो आपके पास ये वाला बीम जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है सिंपल, ठीक है, तो इसको ड्रा कर रखा है। अगर इसके लिए हमें फिक्स एंड मूवमेंट्स फाइंड करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ पे आप देख सकते हो रे, ठीक है, जॉइंट्स हैं, ये वाला है जहाँ पे फिक्स एंड है, लेकिन यहाँ पे फिक्स एंड नहीं है, सिंपली स्पोर्ट हमारे पास स्पोर्ट है, यहाँ पे भी स्पोर्ट है। तो इसको हम लोग भी इसको क्या कर मानेंगे, फिक्स मानेंगे, ठीक है, इसको भी फिक्स मानेंगे, इसको भी फिक्स मानेंगे और इसको भी फिक्स मानेंगे। जब हम लोग क्या करते हैं फिक्स एंड मूवमेंट्स फाइंड करते हैं, ठीक है, तो सभी स्पोर्ट्स को हम लोग क्या मानते हैं, फिक्स स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गई हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे से यो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फिक्स एंड मूवमेंट्स की जो हम लोगों के फॉर्मूलेज रहते हैं उनको कैसे हमें मतलब याद रखना और किस तरीके से उनके साइंस वगैरह लिखने हैं, ठीक है। तो उन फॉर्मूलोज को आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई लॉजिक ऐसे है नहीं कि अगर मैं आपको कोई ट्रिक बताऊँ कि ट्रिक से याद हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली जो फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं और वो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन में यूज़ रहेंगे, ठीक है। तो उनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई और मतलब लॉजिक वगैरह हम लोग ऐसे नहीं कि कोई ट्रिक से हम लोग उसको याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये हमारी इक्वेशंस हम लोग डायरेक्टली जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये इक्वेशंस हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मूवमेंट एट ए बी और बी ए के ऊपर जो हम लोग मूवमेंट फाइंड करेंगे कि ए बी के ऊपर मूवमेंट कितना आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने फिक्स एंड मूवमेंट फाइंड करा, लेकिन अब यो यहाँ पे मूवमेंट आएगा हमारा निकल के ए बी पे, ठीक है, और यहाँ पे बी ए पे निकल के आएगा, मूवमेंट निकल के आएगा, वो मूवमेंट कितना लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट्स हम पता रहेंगे कि फिक्स एंड मूवमेंट्स जैसे अभी हम लोगों ने बताया आपको पीछे कि किस तरीके से फाइंड करने हैं, ठीक है। जब हमें फिक्स एंड मूवमेंट्स पता है, ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस कैसे बनानी है, ठीक है, तो ये हमारे पास हमने 3 केस ले रखे हैं, ठीक है, 4 केस ले रखे हैं, सॉरी। तो इन 4 केस के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे और जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसमें सीधा हम लोग ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसमें सिर्फ हम लोगों को साइन कन्वेंशन चेंज करने हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है, ठीक है, जो हमारे पास बीम आप देख सकते हो दोनों एंड इसके फिक्स हैं और इसके ऊपर डब्ल्यू लोड लग रहा है, ठीक है। तो इसका फिक्स मूवमेंट एट फिक्स एंड ए बी और फिक्स एंड ए बी पे जो हमारा लग रहा है मूवमेंट लग रहा है, ठीक है, ए पे, और फिक्स एंड बी है, ठीक है, मूवमेंट एट फिक्स एंड बी है, ठीक है। बी के ऊपर जो लोड लग रहा है हमारा मूवमेंट लग रहा है किसकी वजह से, ए की वजह से, ठीक है। वो तो वो हम लोगों ने देखा था कितना होता है, WL/8 होता है, ठीक है। यहाँ पे -WL/8 रहेगा, यहाँ पे WL/8 रहेगा। तो ये सारे फिक्स एंड मूवमेंट्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं सेकंड केस में क्या रहता है हमारा। सेकंड केस में अगर हमारे पास, ठीक है, स्लोप जो थीटा ए बन रहा है, ठीक है, थीटा ए बन रहा है, तो ये किस में है, पहले नंबर तो जो क्लॉकवाइज में है, तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से कितना लगता है, मैंने आपको अभी बताया कि जिस पे हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे स्लोप है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है, रोटेशन जहाँ पे हो रही है, तो उस केस में क्या रहेगा, फिक्स एंड मूवमेंट क्या रहेगा, 4EI थीटा ए अपॉन एल, और जहाँ पे नहीं है, ठीक है, बी पे नहीं है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, 2EI थीटा ए अपॉन एल रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी सेम केस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ना हो, यहाँ पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कंसीडर कर रखा है, थीटा जो है, थीटा भी हम लोगों ने पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है, हम लोगों ने यहाँ पे क्लॉकवाइज कंसीडर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4EI थीटा बी अपॉन एल, 2EI थीटा बी अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर हम लोगों के पास यहाँ पे तो हम लोगों ने क्लॉकवाइज कंसीडर कर रखा है थीटा भी, अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो क्या होगा। तो आप लोगों को सिर्फ साइन चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोगों का यहाँ पे वैल्यू अगर हमें थीटा ए की वैल्यू गिवन रहती है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन रहता है तो अगर तो हमें क्लॉकवाइज रहता है, ठीक है, हमें बता रखा है, समझ लो कोई वैल्यू दे रखी है, हमें समझ लो 0.002 दे रखा है, ठीक है, तो उसको दे रखा है, हमें वैल्यू दे रखी है, तो ये किस में है, क्लॉकवाइज में है, ठीक है, क्लॉकवाइज में है, ठीक है। तो आप तो आप इसको डायरेक्टली पुट कर दोगे पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज में दे रखा है तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन रही है जिसके लिए हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे थीटा ए की वैल्यू दे रखी है, तो थीटा ए के लिए जो हम वैल्यू डालेंगे इसको माइनस में डालेंगे बस, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज में दे रखा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको किस में, क्लॉकवाइज में मान रखा है ना, जो इक्वेशन मानी हुई है। अगर इसके अपोजिट साइन में हमें वैल्यू मिलती है वहाँ पर, तो हम उसको क्या करेंगे, साइन को चेंजेस करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे आपको अच्छे तरीके से ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि ठीक है, अगर कि आपको क्वेश्चन में लिख रखा है कि जो हमारी स्लोप बन रही है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, तो आप क्या करोगे, सिंपली जो वैल्यू है जिसकी अगर हम लोग थीटा बी के लिए कर रहे हैं तो थीटा बी की यहाँ पे जैसे यहाँ पे वैल्यू होगी और यहाँ पे वैल्यू होगी, उसके साइन चेंज करके डाल लेंगे। यहाँ पे अभी पॉजिटिव डाल रखा है तो आप नेगेटिव डालोगे, पुट करोगे उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैं फिर से आपको ये बताऊँगा, जैसे इक्वेशंस बन जाती हैं उसके बाद मैं आपको फिर से एक बार बताऊँगा। अभी थर्ड केस, हमारा जो फोर्थ केस है उसको देखते हैं। अगर हमारे पास सिंकिंग है, ठीक है,
तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू है ये रही, ठीक है, डेल्टा अमाउंट से सिंक कर रही है, ठीक है, सेटलमेंट हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो इसके लिए 6 डेल्टा अपन एल स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी 6 डेल्टा अपन एल स्क्वायर होता है। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव डाल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे थीटा की ये रहेगी वैल्यू रहेगी ना, हमारे पास डेल्टा रहेगा, सॉरी थीटा बोल डेल्टा रहेगा, इसको हम लोग पॉजिटिव डालेंगे क्योंकि ये क्या रोटेट कर रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको मैंने आपको सिंपली बताया, आप उस चीज़ के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप सिंपली ये चीज़ याद रख सकते हो कि अगर हमारी स्पोर्ट बी सिंक कर रही है, ठीक है, बी सिंक कर रही है तो आप उसको जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव डालोगे, और अगर हमारी ए कर रही है तो उसमें जो आप हमारी ये वैल्यू डालोगे डेल्टा की, सॉरी थीटा बोल रहा हूँ मैं, डेल्टा की वैल्यू डालेंगे, उसको सेटलमेंट की वैल्यू डालेंगे, वो कितनी डालोगे, ए पे कर रही है तो उसको नेगेटिव डालेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इस इक्वेशन से कि कैसे करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके बाद में मैं आपको फिर से एक बार इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम लोग देखते हैं ए बी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पे हमारा माइनस आ गया, माइनस जो हमारा फिक्स्ड मूवमेंट है ए के ऊपर जो लग रही है बी की वजह से वो नेगेटिव में रहेगी। यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव है इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू पुट करी है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो आप देख सकते हो मैंने माइनस वैल्यू डाली है। अगर यहाँ पे आप, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा, जो हमारा फिक्स्ड मूवमेंट है ए पे बी की वजह से। उसके बाद मैंने क्या किया है, इन तीनों वैल्यू में से जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ सबको, ये हमारी जो 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनमें से मैंने क्या किया, 2e अपान एल को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो बीच में क्या बच जाएगा, 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपान एल बच जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आ गई वो ये बन के आ गई, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, इसको हम लोग डायरेक्टली अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को पुट करेंगे, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस में, ठीक है। तो माइनस मूवमेंट एट फिक्स्ड ए बी, ठीक है, प्लस 2e अपान एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपान एल आ गया, ठीक है। सेम अगर हम लोग इसको बी के लिए देखें, ठीक है, स्पोर्ट बी के लिए देखें तो हमारे पास फिक्स्ड मूवमेंट जो है बी के ऊपर ए की वजह से आ रही है, वो पॉजिटिव आ रही है क्योंकि क्लॉकवाइज है। जे वाली पॉजिटिव आ जाएगी हमारी, जे वाली पॉजिटिव आ जाएगी और जे वाली नेगेटिव रहेगी, ठीक, आप देख सकते हो पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहेगा। सेम पहली तो सेम ऐसे ही रहेगी। उसके बाद में इसमें से हम लोग 2e अपान एल को कॉमन निकाल लेंगे तो बीच में वैल्यू क्या बच जाएगी, थीटा ए प्लस 2 थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपान एल। इसको अगर आप कॉमन निकाल के देख सकते हो आपको यही वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है, आपको बेसिक सा चीज़ है, आपको कॉमन निकालना आता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए, ठीक है। अब क्या है, अगर हमारे पास फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप सब कुछ भूल जाओ, मैंने आपको साइन कन्वेंशन के ऊपर बताया, एक बार सिर्फ इस चीज़ पे कंसीडर करो। आप मान लो कि आपको पीछे नहीं पता है कुछ भी, अगर मैं आपको सिंपली इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग बताऊँ आपको किस तरीके से साइन कन्वेंशन लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा साइन जो है नेगेटिव क्यों आ रहा है, सबसे पहले नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। यहाँ पे जो मूवमेंट निकलेगी, अगर समझ लो आप लोगे क्या होगी, माइनस WL/8, जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आगे समझ लो -20 निकल के आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे माइनस इंटू माइनस डालोगे, ये क्या है, सीधा डाल दिया मैंने कि ये साइन माइनस का है, तो आप माइनस MFAB की जगह क्या डाल दोगे, -20 डाल दोगे, ठीक है। ये साइन जो है नेगेटिव ऑलरेडी कंसीडर करा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव साइन जो एंटी क्लॉकवाइज का ऑलरेडी कंसीडर करा हुआ, आप ऐसे नहीं कहीं डाल दीजिए क्योंकि माइनस इंटू -20 हो गया, ठीक है, तब तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। या ऑलरेडी साइन जो है कंसीडर करा हुआ है फिक्स्ड मूवमेंट का, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 आ जाएगा अगर बाई चांस ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 2e अपान एल, ठीक है। एल की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, ई की वैल्यू आपको अगर दे रखी है क्वेश्चन में डायरेक्टली तो आप पुट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में ई की वैल्यू जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो वो कट जाती है, ठीक है। तो आप ई की वैल्यू पुट ना करें तो ठीक है, अगर आपको दे भी रखी है तो आप अगर पुट नहीं करते हो तो क्योंकि ई की वैल्यू आगे जाके क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं थीटा ए, ठीक है। अभी बात करते हैं थीटा ए के रिलेटेड। यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज दे रखा है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव रखा है, ठीक है। मान लो कि आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, ऐसे करके थीटा दे रखा है, तो आप इसकी जो वैल्यू डालोगे ना, यहाँ पे थीटा ए की जगह पे अगर कोई वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, तो आप क्या डालोगे, माइनस में डालोगे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या डालोगे, माइनस में डालोगे। अगर अभी आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, दूसरे केस में आ जाते हैं, थीटा बी के केस में आ जाते हैं। थीटा बी के केस में अगर आपके पास जो वैल्यू डालनी है, ठीक है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज में दे रखा है तो इसकी वैल्यू किस में डालोगे, माइनस में डालोगे, ठीक है। अगर आपको वैल्यू दे रखी है गिवन है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपको मतलब कि गिवन रहता है, ऑलरेडी गिवन रहता है, ठीक है, कि उस ज़्यादातर की क्लॉकवाइज में ही रहता है, ठीक है। अगर आपको बाई चांस एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है तब आपको ये साइन चेंजेस करने, नहीं तो साइन चेंजेस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। तो उसके बाद में अगर देखें तो -3 डेल्टा अपान एल, ठीक है। अब डेल्टा की वैल्यू अगर सेम इसी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रख रहा है तो डेल्टा की वैल्यू इसके इसमें क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारी स्पोर्ट ए सिंक कर रही है, ठीक है, ए स्पोर्ट सिंक कर रही है, ठीक है,
तो ए स्पोर्ट्स इंक करती है तो हम लोग डेल्टा की वैल्यू का डाल लेंगे, यहाँ पे माइनस डाल लेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसलिए नेगेटिव है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये स्पोर्ट्स इंक करती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना, ये क्लॉकवाइज बनेगा ऐसे करके। तो क्लॉकवाइज बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग प्लस डाल देंगे, ठीक है, +3 डेल्टा अपन एल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस कैसे होगा, डेल्टा की वैल्यू को आपको माइनस में डाल देना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर एक मतलब वीडियोस बनाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर, क्योंकि कई बार क्या रहता है हमारी स्पोर्ट जैसे ये सिंक कर रही है, ठीक है, हमारी ये स्पोर्ट्स बी स्पोर्ट्स सिंक कर रही है यहाँ से और इस तरफ से स्पोर्ट्स सिंक कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे करके कोई बीम दे रखा है वहाँ पे ऐसे है, ये स्पोर्ट है हमारी, ठीक है, यहाँ पे फिक्सेंड है, ये स्पोर्ट सिंक कर रही है, तो आपके दो केसेस में बनेगा। एक तो ऐसे करके जब आप उसको करे हुए तो दो में बन जाएगा, यहाँ से ऐसे स्पोर्ट्स सिंक कर रही है और यहाँ पे कर रही है ऐसे करके इस केस में और ऐसे करके इस केस में। इस केस में देखोगे तो ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज बनेगा हमारा, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू जो यहाँ पे लेंगे ये लेंगे पॉजिटिव, और इस केस में देखेंगे तो हमारा क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि स्पोर्ट तो एक ही है ना बी, यहाँ पे स्पोर्ट है, तो ये वाली डेल्टा की जो वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पे, यो लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज बन रहा है तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू माइनस लेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी, जो आएगी पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने जो कंसीडर करी हुई वैल्यू वो करी हुई है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज के लिए 6 ये डेल्टा अपन एल माइनस कंसीडर करा हो, लेकिन अगर बाई चांस क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है तो आपको यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए डेल्टा की वैल्यू जो है आप लोगों को, मैंने आपको बताया था कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट बनता है तो डेल्टा की वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो नेगेटिव रहेगी, जैसे मैंने पहले केस में बताया था आपको, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में बताया था। लेकिन आपको उस पर मतलब अगर आप उस पर देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से स्पोर्ट जो है ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज में, तो आप बोल रहे कि यहाँ पे साइन चेंजेस कर दिए, तो आपको उस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है, जैसे मैंने आपको सिंपली बताया, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो आपको डेल्टा की वैल्यू जो है पॉजिटिव रखनी है, ऐसे करके बन रहा है, और अगर हमारे ऐसे करके स्लोप है, ठीक है, अगर मान लो ऐसे करके है, ऐसे करके स्पोर्ट सिंक कर रही है, ठीक है, तो ऐसे करके बन रहा है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, स्पोर्ट ऐसे करके बन रही है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है हमारी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इस केस में ये इक्वेशंस में डालनी है, ठीक है, इक्वेशंस की डालने की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं आप कंसीडर कर सकते, ठीक है। तो ये हम इक्वेशंस में वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, क्योंकि हम लोगों ने जो इक्वेशंस में कंसीडर कर रखी है वो क्या कंसीडर कर रखी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर कर रखी है। अगर क्लॉकवाइज बन रही है तो वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होने के लिए डेल्टा की वैल्यू को चेंज करना है आपको सिर्फ, ठीक है। तो जब हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप अभी भी आपको क्लियर हुआ, लेकिन अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स वगैरह रह गया होगा इसमें, जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे इसके तो आपको अच्छे तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फाइनल जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। इक्वेशंस कैसे बनेंगी, अगर हम लोग फर्स्ट केस के लिए देखें तो हमारे पास फिक्स एंड है, ए फिक्स है, सी भी फिक्स है, और बी पे क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, पहले आप इसकी जो है नोट देख लेते हैं, ठीक है, जो मेन चीज़ है, क्योंकि जो हमारे पास जो हमारे इसके अजम्पशंस रहते हैं, ठीक है, क्या करना है, जो नोट रहता है तो उसको पढ़ना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आप देखोगे किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो वो यहाँ पे मैंने आपको नीचे ऑलरेडी बता रखा है। तो इस चीज़ को पहले देखते हैं, जो स्लोप होगी हमारी फिक्स एंड पे, ठीक है, जैसे ये फिक्स एंड है, यहाँ पे स्लोप जो रहती है वो रहेगी 0, ठीक है। और जो किसी भी जॉइंट के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उसका जो अलजेब्रिक सम होगा किसका, मूवमेंट्स का, ठीक है, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, अलजेब्रिक सम जो रहेगा मूवमेंट्स का वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, और स्लोप फिक्स एंड पे क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब ए पे स्लोप नहीं आएगी, सी पे स्लोप नहीं आएगी, स्लोप कहाँ पे फाइंड करनी है, बी के लिए, अननोन क्या होगा, सिर्फ थीटा बी, ठीक है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, हम लोग मूवमेंट ले लेंगे किसका, बी ए का, और मूवमेंट ले लेंगे बी सी का, ठीक है, दोनों को इक्वलेंट कर देंगे 0 के, ठीक। मैंने अभी आपको बताया एट एनी जॉइंट अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जिस जॉइंट पे करना है उसके हम उस पर हम लोग मूवमेंट ले लेंगे। मूवमेंट एट बी ए पे जो मूवमेंट बी ए की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, बी पे जो मूवमेंट आ रहा है ए की वजह से, और बी पे जो मूवमेंट आ रहा है सी की वजह से, उन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये वैल्यू कहाँ से हमें आएंगी, मिलेंगी, ठीक है। जो हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस हैं, ये पहले हमारी इक्वेशंस बना जो हम लोग बनाएंगे ये, ठीक है। तो हम लोगों का जो वहाँ से इक्वेशंस निकालेंगे तो स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन से हमें वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अभी मैं आपको पीछे बताऊँ इसको करके, तो अभी हम लोगों ने देखा ना मूवमेंट एट ए बी कैसे निकालना है, बी ए, तो ऐसे ही हम लोग सबके लिए निकालेंगे, ए बी के लिए, बी ए के लिए, बी सी के लिए, सी ए के लिए, ऐसे तरीके से निकालेंगे और बाद में इक्वेशंस बनाएंगे ये वाले, ठीक है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ देख लीजिए कि कैसे होता है, ठीक है। आप सेकंड केस की बात करते हैं, अगर ये हमारे पास फिक्स है, ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है, ये भी सिंपली सपोर्टेड है, अननोन कितने हो गए, थीटा बी और थीटा सी, ठीक है। फिक्स एंड पे तो होता है हमारा, स्लोप होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी, पहले तो बनेगी बी के लिए जो मूवमेंट लगेगा, ठीक है, बी के ऊपर ए की वजह से और बी के ऊपर सी की वजह से, ठीक है। तो वो वैल्यू उसको इक्वल 0 कर देंगे, सॉरी
सी की बात करें तो सी के ऊपर जो मूवमेंट लग रहा है हमारा किसकी वजह से, बी की वजह से वो बनेगा, लेकिन इस तरफ तो बीम है ही नहीं है, तो इसकी वजह से सिर्फ सी के ऊपर बी की वजह से ही आएगा, ठीक है। तो मूवमेंट एट सी के ऊपर जो बी की वजह से आ रहा है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं तीसरे के लिए, इसमें क्या है, हमारे तीनों सिंपली सपोर्टेड हैं, ठीक है, हमारे पास फिक्सन नहीं है, तो कौन कौन से हो गए, थीटा ए, एक मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ सारा, यहाँ पे आपको स्लोप यहाँ पे फाइंड करनी है, बी पे फाइंड करनी है, सी पे फाइंड करनी है, ठीक है। थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी हमारे पास अननोन्स आ गए। इक्वेशंस की बात करें तो ए के ऊपर जो मूवमेंट लगेगा किसकी वजह से, बी की वजह से, उसको जीरो करना है, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। सी की बात करें, सी के ऊपर जो आ रहा है बी की वजह से, उसको जीरो करना है, ठीक है। तो अगर बीच की बात करें तो अलजेब्रिक सम लेना पड़ेगा, क्योंकि बी के ऊपर इस तरफ भी बीम है, इस तरफ भी है, ठीक है। बी के ऊपर जो मूवमेंट आ रहा है ए की वजह से और बी के ऊपर जो मूवमेंट आ रहा है सी की वजह से, उन दोनों का सम करके उसको जीरो करेंगे तो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस की बात करूँ मैं तो फोर्थ केस में क्या है, ए जो फिक्स है, डी हमारे पास फिक्स है, दो स्पोर्ट्स बीच में दे रखी हैं, बी और सी जो है वो क्या है हमारे पास फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फाइंड करना है, थीटा बी और थीटा सी फाइंड करना है, ठीक है। और अगर इक्वेशंस की बात करें तो पहले अगर बी के लिए बात करें तो इस तरफ भी बीम है, इस तरफ भी बीम है, बी के ऊपर जो लग रही है किसकी वजह से, ए की वजह से लग रही है, वो फाइंड करनी है, और बी के ऊपर जो लग रही है सी की वजह से मूवमेंट आ रहा है वो फाइंड करना है, ठीक है। आप देख सकते हो बी ए, बी मूवमेंट एट बी ए प्लस मूवमेंट एट बी सी इज इक्वल टू जीरो। सेम सी के केस में देखेंगे, ठीक है। सी के केस में क्या है, ये सी हो गया हमारा, सी के इस तरफ भी बीम है, इस तरफ भी है, तो सी के ऊपर जो बी की वजह से आ रही है और सी के ऊपर जो डी की वजह से आ रही है, तो आप देख सकते हो मूवमेंट एट सी के ऊपर बी की वजह से प्लस मूवमेंट एट सी के ऊपर डी की वजह से, इसको इक्वल कर देना किसके, जीरो के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ जो है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में क्या है, यहाँ पे भी हमारे सिंपली स्पोर्टेड है, सिंपली स्पोर्टेड, सिंपली स्पोर्टेड है और सिंपली स्पोर्टेड है, चारों, ठीक है। तो थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी और थीटा डी जो हमें अननोन से इनको फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशंस क्या बनेंगी, पहले तो मूवमेंट एट ए के ऊपर आएगी किसकी वजह से, बी की वजह से, इस तरफ कुछ नहीं है तो सिर्फ इसी का रहेगा, जीरो के बराबर कर देंगे। डी के ऊपर बात करें तो मूवमेंट एट डी के ऊपर आएगी सी की वजह से, ठीक है, तो इक्विवेलेंट जीरो कर देंगे। अब बात कर लेते हैं बी की, ठीक है। बी के ऊपर किसकी वजह से, ए की वजह से आ रही है तो बी ए, सी के ऊपर आ रही है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। तो इन दोनों को जीरो कर लेंगे, ठीक है, प्लस करके समेशन करके। बात करें अगर हम लोग सी की, तो सी के ऊपर किसकी वजह से, बी की वजह से जो आ रही है और सी के ऊपर डी की वजह से आ रही है, ठीक है। तो सी बी प्लस डी सी मतलब सी बी प्लस मूवमेंट एट सी डी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हमारे जो बीम संग दिए रहेंगे, तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे और ये अननोन्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे इनकी वैल्यू मिल जाएंगी हमें, फिर हमें मूवमेंट्स मिल जाएंगे। मूवमेंट्स मिलने के बाद जो हम लोगों के फाइनल मूवमेंट्स निकल के आएंगे उसके ऊपर से हम लोग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद में हम लोग रिएक्शंस फाइंड कर लेंगे और शेयर फोर्स डायग्राम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये था इसका बेसिक जो आज हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया। मैंने आपको फिक्स एंड मूवमेंट्स बता दिया कैसे फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशंस बता दी मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने जो हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बनेगी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी कैसे फाइंड करना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अभी जो जिसका बेसिक है जो सारा क्लियर कर लिया है। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर रहेगा उससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आपको अच्छे तरीके से आइडिया मिल जाएगा। और साइन कन्वेंशंस के रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया ना, क्योंकि आपको जो स्टार्टिंग में था अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा कि उसमें पहले तो मैंने जो था डेल्टा में उसको आपको कैसे बताया, तो आपको सिंपली याद रखना अगर ए और बी है, अगर हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बैक करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है और यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। कोई भी अगर आपका बीम इस तरीके से है, ठीक है, जे वाली स्पोर्ट आपकी सिंक कर रही है ऐसे तरीके के, तो आपको सिर्फ यहाँ से उठाना है इसको ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी स्पोर्ट इस तरीके से सिंक कर रही है, ठीक है, इस तरीके से इधर से सिंक कर रही है, ठीक है, यहाँ से, तो आप इसको इस तरीके से उठाएंगे, ये क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज में जो डेल्टा की वैल्यू लेनी है वो लेनी है हम लोगों को नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्यों लेनी है वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू इसलिए लेनी है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या सीन रहेगा, जो हमारी जो वैल्यूज़ रहेंगी उसमें हम लोगों ने इक्वेशंस में ऑलरेडी किसके लिए ले रखा है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ले रखा है। आप देख सकते हो कि इक्वेशन जो बनाई हुई है हम लोग इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, हर एक के लिए इक्वेशन प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने ले रखी है एंटी क्लॉकवाइज के लिए ले रखी है, तो इसको क्लॉकवाइज करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू जो है नेगेटिव पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपली ये चीज़ करनी है, उससे हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अगर हमारी ऐसे दो कंडीशंस बन रही हैं, ठीक है, ये स्पोर्ट भी सिंक कर रही थी, यहाँ पे ऐसे करके बन रहा है, ये वाली स्पोर्ट भी सिंक कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी सिंक कर रही है और ये भी सिंक कर रही है, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सी स्पोर्ट ज़्यादा सिंक कर रही है, ठीक है। तो जो वाली ज़्यादा, समझ लो ये 6 mm से कर रही है, ये 5 से कर रही है, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा जी। जब एग्जाम्पल्स आएंगी तो मैं एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से पूरा क्लियर करूँगा कि किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप बस ये रखिए कि किस तरीके से ये नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसके लिए आपको पूरा मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से। फिलहाल आपको फिक्स एंड मूवमेंट्स जो हैं वो याद होने चाहिए और जो हमारी स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशंस हैं वो याद होनी चाहिए, और ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे बनाते हैं जी चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल में मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें अगर आपका कोई डाउट्स वगैरह रह गया तो वो भी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, जो भी अभी मतलब कि एकेडमिक्स पर्पज़ के लिए जो भी पढ़ रहे हैं इसको, तो उनके साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।